तो ब्लॉग का नया चैप्टर आ चुका है, यानी चैप्टर 203। और इस चैप्टर में अगेन वही चीज़ हुई है जो कि पिछले चैप्टर में हुई थी, यानी हमें फिर से इस चैप्टर में नागी शो कराया जाता है। एंड नो डाउट हर चैप्टर में स्टोरी आगे बढ़ रही है और फेज 3 के बारे में भी हमें नई नई चीज़ें पता चल रही हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर नागी को बार बार शो क्यों कराया जा रहा है। मुझे लगा था अचानक से सरप्राइज देने के साथ ही नागी की एंट्री होगी वापस, फ्यूचर में अगर होती है तो। लेकिन हर चैप्टर में हमें नागी के वापस आने की होप दी जा रही है और इस चैप्टर में तो हमें तरीका भी शो करा गया और ऐसा लगा कि शायद अगले ही चैप्टर से नागी वापस आ जाएगा। लेकिन तभी वो तरीका खत्म भी कर दिया गया ईगो के हाथों। अब ऐसा क्या क्या हुआ है इस चैप्टर में और क्यों ब्लॉग की स्टोरी लंबी चलने वाली है काफ़ी ज़्यादा, यही जानेंगे इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है इस घूसट बुड्ढे से, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है ब्लॉग टीवी की सक्सेस की वजह से। ब्लॉग टीवी 150 मिलियन सब्सक्राइबर्स रीच कर चुकी है उसकी वजह से, और इन्हीं सब्सक्राइबर्स के थ्रू 78 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करा जा चुका है इसकी वजह से। और चौंकने वाली बात तो ये है कि ये जो 150 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ये कोई यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की तरह नहीं है जो कि फ्री में सब्सक्राइब कर रहे हैं। नहीं, इतने सारे लोग पे कर रहे थे एक स्पेसिफिक अमाउंट नियो ईगोइस्ट लीग के मैचेस देखने के लिए। दैट्स व्हाई इनकी इतनी ज्यादा अर्निंग हुई है और इसलिए ये टकला काफी खुश है, क्योंकि ना सिर्फ ये लोग ब्लॉग टीवी से कमा रहे हैं, बल्कि ये जो ब्लॉग में प्लेयर्स खेले थे ना और इनके फैंस जो बने, उनके बिहाफ में मर्च भी बेची जा रही है जो कि काफी तेजी से बिक रही है, तुरंत ही सोल्ड आउट हो जाती है। और क्योंकि ब्लॉग टीवी को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है तो इसलिए फीफा को भी कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया रिलेशन बनाने में इनके साथ। एंड इफ यू डोंट नो, यहाँ पे फीफा को ही फीफा बोला जा रहा है। अब भले ही ब्लॉग कम्युनिटी में शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि इस टकले यानी इस कैरेक्टर को पसंद करता होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यही बंदा वापस लाने में मदद करेगा नागी की। और इसी वजह से तो इस वॉल्यूम के कवर पेज पे भी यही टकला है। और ये बंदा क्यों मदद करेगा नागी की वापस आने में, इसी चीज़ का हिंट दिया गया है हमें। क्योंकि जब ये टकला, जो कि जापान फुटबॉल एसोसिएशन का चेयरमैन भी है, ईगो को बुलाता है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है। उस पर लट्टू हुए जा रहा था, ऑल बिकॉज ईगो ने इतने तगड़े प्लान के साथ उसे इतने ज़्यादा पैसे कमा के दिए हैं। और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खुश है ईगो से, जबकि इनका पास्ट में रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, एक दूसरे की बेइज्जती करने में लगे रहते हैं। बट एक चीज़ जो कि इस बुड्ढे को खटक रही है वो है नागी। आखिर क्यों ईगो ने नागी जैसा पॉपुलर प्लेयर ब्लॉग से बाहर निकाल दिया, जिसके रिप्लाई में ईगो सिंपली और क्लियरली बोल देता है दीज आर द रूल्स एंड इट्स डन ऑलरेडी। जिस पे ये बुड्ढा चिल्लाते हुए ईगो से बोलता है पीपल आर टाइपिंग ब्रिंग नागी बैक, ईगो इज सो क्रूल। और ऐसे ही लाखों कमेंट्स भरे पड़े हैं पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे वर्ल्ड को ये पता चल गया कि तुम कितने क्रूल हो और नागी को वापस आना चाहिए। वो बंदा एक मनी मेकिंग मशीन है, इसलिए उसे एक बार और ब्लॉग में लेके आओ और सॉकर खेलने दो। और ये चीज़ सुनने के बाद मुझे लगा शायद ईगो थोड़ा बहुत रजिस्ट करेगा और मान जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये बंदा चेयरमैन है फुटबॉल एसोसिएशन का जापान की, तो बातें तो माननी पड़ेंगी। लेकिन ईगो अनएक्सपेक्टेडली क्लियरली बोल देता है कि ऐसा नहीं होगा, पैसे के भूखे खूसट बुड्ढे, आई एम हेयर टू ब्रिंग जापान टू विक्ट्री इन द वर्ल्ड कप एंड फॉर दिस प्रोजेक्ट आई एम द गॉड। अब ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन फोकस करने वाली लाइन ये है कि ईगो ने अभी अभी ये बोला है कि वो जापान को विक्ट्री दिलाएगा वर्ल्ड कप में, सिर्फ अंडर 20 वर्ल्ड कप में नहीं, रियल वर्ल्ड कप में। और ये लाइन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि सीन चेंज होता है और हमें शो करी जाती है आनरी चान, जो कि बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल में बहुत सारे रिपोर्टर्स के सामने इंटरव्यू दे रही होती है विद 4 ब्लॉग प्लेयर्स, जिनमें से 2 तो ओरिजिनल प्लेयर्स थे यानी रिन और सागी, एंड 2 अंडर 20 जापान टीम के प्रीवियस प्लेयर्स थे। और इस इंटरव्यू में बेसिकली आनरी चान ब्लॉग का गोल और उसके सारे स्टेप्स एक्सप्लेन कर रही होती है कि कैसे ब्लॉग को क्रिएट ही करा गया था वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर बनाने के लिए, जिसके लिए स्टार्टिंग में उन्होंने 300 प्लेयर्स सिलेक्ट किए थे एंड आफ्टर फर्स्ट फेज सिर्फ 35 प्लेयर्स बचे थे। जिसके बाद अंडर 20 जापान टीम से बैटल हुई ब्लॉग की, जिसमें कि ब्लॉग ने काफ़ी तगड़ी जीत हासिल की। आफ्टर इट आता है फेज 2 यानी नियो ईगोइस्ट लीग, जिसमें 35 प्लेयर्स में से भी सिर्फ 23 प्लेयर्स सिलेक्ट हुए हैं जो कि क्वालिफाई कर रहे हैं फेज 3 के लिए, विच इज़ द बिगिनिंग ऑफ द अंडर 20 वर्ल्ड कप। और इसी के साथ ये भी अनाउंस करा जाता है कि अंडर 20 वर्ल्ड कप और कहीं नहीं, जापान में ही होस्ट होगा, जहाँ पर कि काफ़ी सारी कंट्रीज आएंगी अटेंड करने से, जिनमें कि ब्राज़ील, स्पेन, जर्मनी, खुद जापान, इंग्लैंड और ऐसी काफ़ी कंट्रीज से तगड़ी तगड़ी टीम्स आने वाली हैं। और उन्हीं टीम से बहुत बड़े प्लेयर्स भी इस वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं, जैसे कि जूलियन लोकी और काइजर।
एंड इफ यू आर वंडरिंग कि बाकी सारे प्लेयर्स कहाँ हैं, जैसे कि स्नफी, नियोल नोवा, क्रिस, लवीनो, तो एज आई मेंशन्ड ये अंडर 20 वर्ल्ड कप है, यानी एज 20 ईयर से कम होनी चाहिए और इस कैटेगरी में सिर्फ काइजर और लोकी ही आते हैं और सारे के सारे न्यू जनरेशन वर्ल्ड 11 भी आते हैं जो कि अलग अलग टीम्स में प्रेजेंट हैं लाइक साई तोशी। लेकिन ये सब इधर उधर की बातें हैं। अनरी चान ये क्लियर कर देती है कि ब्लूलॉक का सिर्फ एक ही गोल है एंड दैट इज विक्ट्री। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है इस खूसट बुड्ढे की तरफ जो कि भड़क जाता है ईगो पे, क्योंकि ईगो ने खुद को गॉड बोल दिया था इस प्रोजेक्ट का। ये बुड्ढा क्लियर करता है कि तुम गॉड हो, यू आर किडिंग बिकॉज आई एम द वन हु इज गॉड हेयर। क्योंकि फीफा को कन्विंस करने वाला, जापान को होस्ट कंट्री बनाने वाला कौन है? मैं हूँ। तुमको इस प्रोजेक्ट में फ्रीली काम करने की परमिशन देने वाला कौन है? मैं हूँ। जापानीज सॉकर का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है? मैं हूँ। Are you serious right now, bro? खैर इसके बाद ये बुड्ढा लिटरली धमकी देता है ईगो को दैट दिस इज एन ऑर्डर, ब्रिंग शिशिरो नागी बैक। जिस पे पहले तो ईगो चुप, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जापानीज फुटबॉल एसोसिएशन का चेयरमैन है ये। लेकिन एक चीज ईगो के हाथ में थी, वो थी उसकी प्रेजेंस। वो क्लियरली बोल देता अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं क्विट कर दूंगा। जिस पे ये बुड्ढा शॉक्ड एंड एज अ रीजन ईगो ये बोलता है दैट अकॉर्डिंग टू द प्लान ये जो सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं यानी जो क्वालिफाई कर रहे हैं फेज 2 को, मैं इनको चेंज नहीं करूंगा बिकॉज ये बेस्ट चूजन प्लेयर्स हैं जो कि इतने तगड़े कंपटीशन को पार करके यहाँ तक पहुंचे। दैट्स व्हाई आई विल नॉट चेंज द फैक्ट दैट शिशिरो नागी इज आउट। लेकिन इसके बाद जो चीज़ बोलता है ना ईगो, उस चीज़ से मुझे तो कंफर्म हो गया है कि नागी वापस आएगा और ये भी पता चल जाता है कि कैसे आएगा। ईगो ये बोलता है इस खूसट बुड्ढे से कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना कि मैं 23 प्लेयर्स सिलेक्ट कर सकता हूँ कोई से भी, और ये जो 23 प्लेयर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई करा है सेकंड फेज, मैं इन्हीं को चुनता हूँ और शिशिरो नागी को मैं नहीं चुनूंगा। अब ये नॉर्मल सी बात लग रही है, लेकिन फोकस करने वाली बात ये है कि आई कैन सिलेक्ट ओनली 23 प्लेयर्स। जबकि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में तुम्हें बता रखा है कि फीफा वर्ल्ड कप में जब खेला जाता है तो कोई भी टीम 26 प्लेयर्स तक सिलेक्ट कर सकती है, क्योंकि अगर इंजरी हो जाए तो कोई दिक्कत हो जाए या फिर कैसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए किसी टीम के साथ तो एक्सचेंज कर सकती है प्लेयर्स। अब ईगो ने तो बोल दिया है कि यही 23 प्लेयर्स हैं जो कि मुझे सिलेक्ट करने थे और मैं कर चुका हूँ, बट ये बुड्ढा बाकी के 3 प्लेयर सिलेक्ट करेगा और नागी के साथ इसका ऑब्सेशन देख के आई एम श्योर ऑफ इट ये नागी को तो सिलेक्ट करेगा ही करेगा। इसके बाद हमें एक ऐसी हिंट दी जाती है जो कि कंफर्म करती है कि ब्लूलॉक मांगा अभी काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है, क्योंकि ये अंडर 20 वर्ल्ड कप जो है ये कोई क्लाइमैक्स नहीं है ब्लूलॉक का, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अनरी चान ये अंडर 20 वर्ल्ड कप नॉर्मल छोटे मोटे वर्ल्ड कप की तरह नहीं होने वाला है। इनफैक्ट इस वर्ल्ड कप की पॉपुलैरिटी ब्लूलॉक टीवी की वजह से और ब्लूलॉक टीवी में जो बड़े बड़े प्लेयर्स आए थे, इसलिए इस अंडर 20 वर्ल्ड कप की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड कप, ओरिजिनल वर्ल्ड कप का मुकाबला करने वाली है। एंड दैट्स द पॉइंट, ओरिजिनल वर्ल्ड कप भी शायद हमें दिखाया जाएगा अंडर 20 वर्ल्ड कप के बाद। शायद 1 और 2 इयर्स का गैप होगा, उसमें कुछ ट्रेनिंग करेंगे ये लोग और बाद में जब ओरिजिनल वर्ल्ड कप खेला जाएगा तो पीछे पास्ट की चीजें दिखाई जाएंगी कि क्या क्या ट्रेन किया उन्होंने। ऐसा ही तो होता है हमेशा। तो इसलिए मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि ब्लूलॉक 500 चैप्टर्स या फिर 600 चैप्टर्स के आसपास खत्म होगी। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन कमेंट्स। क्योंकि अगर तुम मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि एपिसोड नागी वाली जो मांगा है वो खत्म होने वाली है, लास्ट वॉल्यूम चल रहा है उसका। इसी के बाद और भी ज्यादा जोश भर देती है अनरी चान अपने खुद के प्लेयर्स में और रिपोर्टर्स में कि जापान का वर्ल्ड कप में जीतना अब सिर्फ कोई ड्रीम नहीं रह गया है, ये रियलिटी बन सकती है अगर हम ढंग से मुकाबला करें। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ईगो और इस बुड्ढे की तरफ, जहाँ पर कि ये बुड्ढा फ्रस्ट्रेट होते हुए ईगो के सामने हार मान लेता है और ये बोल देता है ऑल राइट ईगो, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगा और बस मुझे एक ही चीज चाहिए, विक्ट्री। क्योंकि अगर वो तुम मुझे नहीं दे पाते हो देन यू आर फायर्ड ईगोइस्ट। जिस पे ईगो भी हाँ बोल देता है। बिल्कुल भी नहीं घबराता वो, क्योंकि उसका पहले से प्लान ही यही था, अगर वो जीतता है तो ठीक और अगर नहीं जीतता है तो वो खुद ही गायब हो जाएगा। एंड आफ्टर विनिंग दी अंडर 20 वर्ल्ड कप वो जापान को सेंटर ऑफ फुटबॉल बना देगा। जिस पे ये खूसट बुड्ढा काफी खुश, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब पैसा ही पैसा होगा बुड्ढे के पास। इसके बाद वापस हमें अनरी चान दिखाई जाती है जो कि इसागी को बुला रही होती है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्लूलॉक। जिसके बाद इसागी एक और बार ये चीज अनाउंस कर देता है कि अंडर 20 वर्ल्ड कप वो जीत कर रहेंगे और जब वो खेलेंगे तो उस ग्राउंड को वो हॉटेस्ट प्लेस इन दी वर्ल्ड बनाएगा। पूरा मूड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं नागी को जो कि ऐसे ही अकेला किसी तरीके का गेम खेल रहा होता है। बंदा पूरी तरीके से मर चुका है अंदर से, क्योंकि जिस तरीके के गेम को वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता था, यानी वीडियो गेम्स को हमेशा खेलता रहता था, बंदे का जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है खेलने में। एंड आफ्टर दैट हमें रिवील करा जाता है कि सिर्फ 47 डेज बचे हैं
अंडर 20 वर्ल्ड कप शुरू होने में। दैट्स हाउ दिस चैप्टर एंड्स। तुम्हें कैसा लगा ये चैप्टर मुझे कमेंट जरूर बताना, और ये भी बताना कि जो मैंने थ्योरीज बनाई हैं छोटी मोटी इस वीडियो में वो तुम्हें जेन्युइन लगती हैं कि नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना तगड़ी न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड भागो।